वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर इस माया प्रपंच के द्वारा जो हमें क्लेश, अशांति, नाना प्रकार के दुख और आवागमन चक्र का ये महान दुख प्राप्त है, उससे निवृत्त करने का ऐसा अमृतमय वचन है कि यदि हम इनको एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें और फिर मनन करें और उसे हृदय में धारण करें तो बिना किसी श्रम के हम इस भयावह अविद्या चक्र से मुक्त हो जाएं और प्रभु के प्रेम रस प्राप्ति के लिए व्याकुल हो जाएं। ये स्वयं जगत गुरु प्रभु की वाणी है। हमारे हृदय में जो मन बुद्धि प्रेरित करते हैं, ये कुछ सत वृत्तियां प्रेरित करते हैं, कुछ असत वृत्तियां। तो हम कैसे जाने क्या सत वृत्ति प्रेरित कर्म है, क्या असत वृत्ति प्रेरित है, कौन भगवत प्राप्ति कराने वाली वृत्ति है, चेष्टा है, कौन भगवत विमुख करने वाली वृत्ति या चेष्टा है। ये प्रभु ही बताते हैं क्योंकि वही सर्वज्ञ हैं। हमें अत्यंत श्रद्धा और विश्वास से भगवत वाणी को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि थोड़ा भी संशय रहेगा तो ये माया बख्शेगी नहीं, कहीं न कहीं आपको अपने जाल में फांसे हुए है ही और जकड़ लेगी। तो हम ध्यान पूर्वक सुने। पीछे प्रभु ये उपदेश किए कि जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के बाद फिर छोटे छोटे गड्ढों की आवश्यकता भी नहीं होती और स्मृति भी नहीं रहती, ऐसे ही जो परमात्म तत्व को जान लेता है फिर उसको यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि आदि इन सब की आवश्यकता नहीं होती। वो आत्मानंद में निरंतर रमण करता रहता है। वो ऐसी पूर्ण स्थिति में स्थित हो जाता है जहां अचाह है, जहां पूर्णता है,
जहां किंचन मात्र द्वैत नहीं है, बस रस ही रस, और उस रस का रसास्वादन करके जो अनंत काल से माया में तृषित भटक रहा था, हृदय कह उठता है अब कृत कृत्य भयो। हृदय कह उठता है पायो परम विश्राम। हृदय से निकलने लगता है हे नाथ निहाल कर दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी। उस पूर्ण का परिचय पूर्ण से ही मिलता है। जो देह और देह के भोग और संबंधियों में राग किए है, उसकी बुद्धि अपूर्णता में युक्त है, वो नहीं इस रहस्य को जान सकता। और जिसकी बुद्धि सच्चिदानंद प्रभु में स्थित है, वही पूर्ण का परिचय प्राप्त कर लिया और पूर्ण स्वरूप हो गया। बस मनुष्य जीवन की यही सार्थकता है, अपूर्णता मिटा देना, चाह मिटा देना। इस महान जलाशय का परिचय जिसे प्रभु ने बताया कि ऐसे महान जलाशय की प्राप्ति पर फिर छोटे मोटे गड्ढों की स्मृति नहीं रहती। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि उस जलाशय की प्राप्ति कैसे होती है, अर्थात उस महान प्रेम समुद्र, रस समुद्र, उस तत्व को आप कैसे जानेंगे, अर्थात भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे। अगले श्लोक में श्री भगवान बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगोस्तु कर्मणि। बहुत महिमामय श्लोक है। प्रभु कह रहे हैं तुझे जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, बस उसमें निष्ठापूर्वक लगना है। तुम्हारा अधिकार कर्तव्य कर्म करने में है, फल में नहीं। प्रायः बिना फल आकांक्षा के कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। ये करेंगे तो इसका क्या फल होगा, वृंदावन जाएंगे तो इसका क्या फल होगा, ये दान करेंगे तो इसका क्या फल होगा। बिना फल के उस सत्कर्म की भावना ही नहीं करना चाहता। और अगर यही फल बुद्धि असत्कर्म में रख लो तो बच जाओगे। लेकिन कैसी चतुराई माया की है, अगर भागवतिक कर्मों की बात आई तो प्रश्न उठता है इसका क्या फल है, इसका क्या लाभ है। बड़े चतुर हो तो जब बुरे आचरणों की प्रेरणा होती है बुद्धि में, तब क्यों प्रश्न नहीं करते बुद्धि से इसका क्या फल है। तब कहते हो देखा जाएगा। तब तुम्हारे अंदर निश्चिंतता होती है कि नहीं नहीं अभी तो मैं इस भोग को भोगता हूं, परिणाम फिर क्यों नहीं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होता कि ये जो हम बर्ताव कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, इसका क्या फल होगा। वही बुद्धि है जो सत्कार्य के लिए प्रेरित करने की बात करो तो प्रश्न खड़ा कर देती, इसका क्या फल होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं, क्या मिला। बहुत बढ़िया, तो इसे विपक्ष में क्यों नहीं करते। जो शास्त्र विरुद्ध आचरणों में लगाती है तो उस समय तुम एकाग्र होकर इससे प्रश्न क्यों नहीं करते बुद्धि से, इसका क्या फल होगा, क्या हुआ, इतने दिन तक करते रहे, क्या मिला, करो ना प्रश्न। तो हमारी उल्टी बुद्धि है। जब हम भगवत कार्य के लिए गुरुजनों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, शास्त्र के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं तो बुद्धि प्रश्न खड़ा कर देती, इसका फल क्या होगा। और जब यही बुद्धि असत कार्य के लिए प्रेरित करती है तो आप बेपरवाह रहते हैं। उल्टा हो जाए तो परमार्थ के पथिक बन जाओगे। संत सदगुरुदेव और शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त प्रेरित कर्तव्य है उसमें यह मत सोचो कि इसका फल क्या होगा। उसका फल एक ही होता है, भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति, महासुख। कुछ भी प्रेरित करें हो,
तुम्हें केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है। साधुते होए न कारज हानि। जो शास्त्र प्रेरित करते हैं, तुम्हारी बुद्धि उसका निर्णय नहीं कर सकती, तुम्हें केवल करना है। उसका फल क्या होगा बिल्कुल मत सोचो। उसका फल भगवत प्रसन्नता होगी, भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा सुख जहां किंचन मात्र दुख नहीं है। और विपक्ष में विपरीत कदम रखने पर सोचो, एक कदम भी बिना सोचे मत बढ़ाओ। ये जो बुद्धि प्रेरित कर रही, इसका फल क्या होगा? क्या होगा जब हम गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? क्या होगा जब हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करेंगे? क्या होगा जब हम मर्यादा उल्लंघन करेंगे? बिना विचारे एक कदम मत रखो। लेकिन इधर विचार करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आज्ञा शास्त्र कर रहा है, सदगुरुदेव कर रहे, बिना ही विचार करी शुभ जानी। वहां बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। कर्मण्येवाधिकारस्ते। तुम केवल जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है, वासना के द्वारा प्रेरित और उपासना के द्वारा प्रेरित, दो साधन करने वाले पाए जाते हैं, एक विषयी और एक भागवतिक। जो वासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो बंधता चला जाता है, और जो उपासना से प्रेरित होकर के कर्म करता है वो मुक्त होता चला जाता है। उपासना का प्रधान स्वरूप है शास्त्र और सदगुरुदेव के वचन ही प्रमाण है, मनमानी बिल्कुल नहीं। वो क्या बोल रहे हैं बिना विचार करके आप करिए, आगे चलकर आप देख लेंगे उसका परिणाम क्या होगा। एक बहुत ही हिंसात्मक वृत्ति वाले जवान बलवान, जो भी मिले छीन लेना और जान से मार देना। एक दिन एक कोई भगवत अनुरागी महात्मा वहां से निकले, उन्होंने भी वैसी ही चेष्टा करनी चाहे उन महात्मा से, तो मुस्कुरा दिए, क्योंकि ऐसे लोग महात्माओं की दृष्टि में बालक हैं, बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा ये जो तुम कर रहे हो परिणाम कभी सोचा है इसका? इतने अमृतमय वचन, इतना प्यार भरा वचन कि ऐसे हिंसक कठोर हृदय में उनका प्रहार हुआ। देखो संतों के वचनों का प्रहार, टूटा हृदय। लगा कि कैसी अमृतमयी मिठास इनके वचनों में है। जो हिंसात्मक वृत्ति थी वो द्रवण क्रिया में बदलने लगी। घुटने टेक कर बैठ गए और हाथ जोड़ा, बोले भगवान आपके दर्शन से और आपके वचन से मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच और गलत हूं। जैसे दर्पण के सामने जाओ ना तो असली रूप दिखाई देता है, ऐसे साधु समागम में अपना असली परिचय मिलता है। प्रकाश होता है ना वहां ज्ञान का, तब लगता है मैं कितना अधम हूं, मैं कितना गंदा हूं। जैसे संसारी पुरुषों के बीच में आपको अहम दर्शन कराएगा अपना, मैं इससे तो श्रेष्ठ ही हूं, लेकिन साधु सभा में आपका असली परिचय मिलेगा। जिस सभा में जाने पर अपने अवगुण चुभने लगे, अपने दुराचरण अपने को जलाने लगे, तो जान लेना साधु समागम में हमारा प्रवेश हो रहा है। वहां पहुंचते ही आपके हृदय में एक जलन पैदा हो जाए, मैं कितना नीच हूं, मैं कैसा अवगुणी हूं। ऐसा ही हुआ, क्योंकि संत दरस जिम पातक टरहीं, पाप अंधकार नष्ट हुआ। घुटने टेक दिए, कहा भगवान मैं तो बहुत कठोर हृदय हिंसक हूं, क्या करूं? जब से शुद्ध संभाली तब से यही कर रहा हूं। उनका एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भजन करने से कोई भी हो सबका मंगल हो जाता है। भजन साधन तो भजन न होई तामस देहा, हमारी तामसिक वृत्ति, तमोगुणी वृत्ति है, मारना, हिंसा, प्रमाद, ये सब हमारा स्वभाव है। भजन तो होने वाला नहीं। क्या मुझ जैसे राक्षसी वृत्ति वाले का भी कल्याण
कोई उपाय है? हां, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, महामहिम भगवान की शरणागति का उपदेश करूंगा, पर पहले तुम्हें तीर्थ यात्रा करनी होगी। जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब हम तुम्हें मंत्र उपदेश करेंगे। प्रायः पद्धति यही है। पूर्व के गुरुजन महापुरुषों को देखा कि शरणागत मंत्र की याचना, तो चलो वृंदावन की दंडवती परिक्रमा लगाओ, पूरी परिक्रमा दंडवती लगा के आओ, फिर बात करेंगे शरणागत मंत्र की। वो विरक्त भेष निज मत जाओ, गिरिराज जी की पूरी दंडवती परिक्रमा लगाओ, पहले पवित्र हो तब हमारी बात समझोगे। तो उनका भगवान मैं कैसे समझूंगा कि मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई, मेरा हृदय पवित्र हो गया और आपके शरणागति के लायक बन गए? उन्होंने एक लकड़ी दी और कहा जिस समय तुम पवित्र हो जाओगे ये सूखी लकड़ी में हरे हरे किनगे आ जाएंगे। सदगुरु के वचन, प्रणाम किया और चल पड़ा। संध्या काल होने पर एक जंगल में बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे जाके बैठ गए कि रात्रि पार करेंगे, फिर पूछते पूछते हर तीर्थ में जाएंगे, भ्रमण करेंगे। पास में लकड़ी रख ली और विचार करने लगे कि संत कितने कृपाल होते हैं, कहां मैं हिंसक नीच आचरण वाला, और कहां वो प्रेरित करके तीर्थ याटन में भेज रहे हैं। इतने में कुछ आवाजें सुनाई दी वृक्ष के ऊपर से, तो 4 बड़े बलवान और प्रवीण चोर, जो चोरी में प्रवीण, वो प्लान बना रहे थे कि ये जो पास में गांव है, इन लोगों ने पीछे जब चोरी की थी तो हम पर हमला किया था, आज हम इन पर हमला करेंगे। चारों तरफ से आग गांव में लगा दो और जो निकले बस मारो, सबको मार दो। वो बैठे नीचे सुन रहे थे। अब हजारों घर, उनमें हजारों लोग, हजारों पशु पक्षी, गांव में तो सब। उसने विचार किया कि तीर्थ यात्रा को तो जा ही रहे हैं, अगर इन चारों को मार देते हैं तो लाखों जीवों की रक्षा हो जाएगी। आग लगाएंगे चारों तरफ से गांव में, तो चींटी से लेके मनुष्य पशु पक्षी सब जल जाएंगे। और इन लोगों का कथन है कि जो बाहर निकलेगा उसको मार देंगे। तो अगर हम इन चारों को मार देते हैं तो जहां सैकड़ों को मारा है, 4 इसमें और जुड़ जाएंगे, तीर्थ यातन तो जा ही रहे। बहुत ही हिंसक, क्रूर प्रवृत्ति और बलवान था। और कहा भाई सुनो, तुम्हारा प्लान गलत है, हम बचपन से इसी प्लान में प्रवीण हैं, मारे जाओगे तुम। वो एक एक करके ही तो उतरेगा, चारों थोड़ी कूद पड़ेंगे। विश्वास हुआ उनको कि हमारा ये श्रेष्ठ है, तो ऊपर से जो नीचे तगड़ी जड़ थी पेड़ की, तो आड़ में ले जाकर, मारने का स्वभाव था, चारों को मार दिया। सोचा अब यहां हत्या कर दी, यहां तो रात्रि नहीं व्यतीत करेंगे, आगे किसी और वृक्ष। छड़ी उठाई, जेवी उठाई, लकड़ी तो हरी हो गई। कहा अभी तो हमने कोई गंगा गोदावरी स्नान नहीं किया, गुरुजी कह रहे थे लकड़ी जहां हरी हो जाए तो वापस आ जाना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है, प्रमाण हो जाए। गुरु के वचन, अब तो वापस। गुरुजी देख के हंस दिए, हिम्मत नहीं पड़ी तीर्थयाटन करने की। बोले नहीं गुरुजी, आपने लकड़ी दी थी और कहा था जहां हरी हो जाए वापस आ, तो ये तो अभी हरी हो गई। उनका कौन से तीर्थ में स्नान किया? बोले 4 को और मार दिया है प्रभु, स्नान तो नहीं, 4 हत्याएं और की। उनका हुआ क्या? पूरी घटना बताई। बोले देखो बेटा, जब तुम अपने सुख के लिए किसी को कष्ट देते थे, मारते थे, तो तुम्हारे लिए वो अंतःकरण की मलिनता का रूप होकर नरकगामी बनाने का पक्का रास्ता तय हो गया था। आज तुमने जो 4 को मारा और लाखों के जीवन बचाने के लिए, तो तुम्हारे को पुण्य मिल गया, तुम्हारे को सुकृत मिल गया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। कर्म वही है। लेकिन गुरु आज्ञा से भगवत मार्ग में कदम रखा और हिंसा ही की जो करते थे, लेकिन संत दरस से भाव पलट गया। स्वसुख वांछा से नहीं, ये सब गांव की रक्षा होगी, पशु पक्षी बचेंगे, ये भाव कहां से आया? गुरुदेव के दर्शन से, गुरुदेव के वचनों से। ऐसा सद्भाव कि सारे पाप कर्म नष्ट हो गए
और वो उसी दिन दीक्षा लेकर महात्मा बन गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हें केवल अपने कर्म से जो प्राप्त कर्तव्य है उसमें यह नहीं है कि यही कर्म होना, कोई खास बात नहीं कि यह कर्म करना है तुम्हें जो इसीलिए प्राप्त शब्द है। जैसे पुत्र है, वयोवृद्ध माता पिता हैं, कोई दूसरा उनको देखने वाला नहीं है और वो जवान बेटा है। अब उसका प्राप्त कर्तव्य जो गृहस्थ धर्म में है, प्राप्त कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। अगर ऐसी स्थिति में उसके हृदय में सुदृढ़ वैराग्य है, अब उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव सन्यास के लिए जब सची माता से प्रार्थना की, अनुमति मांगी, तो उन्होंने कहा बेटा घर में कोई दूसरा तो है नहीं, विष्णु प्रिया भी तो नवीन अवस्था है, वो तो आज तक बाहर ही नहीं निकली, तो थोड़ा बाजार से जहर ला के रख देना, क्योंकि कोई जहर लाने वाला भी नहीं है। तो हम दोनों, एक तुम ही बचे हो, तुम्हारे बड़े भ्राता विश्वरूप तो पहले ही, अब तुम भी जाने की बात कर रहे हो। कितना हृदय विदारक समय है कि अभी नवीन अवस्था है विष्णु प्रिया जी की, लोक व्यवहार शून्य, और एकदम वयोवृद्ध सची माता। कैसे बनता है सन्यास का योग? इनकी कौन रक्षा करेगा, कौन देखेगा? विचार किया, विश्वंबर भगवान सारे जगत का रक्षा, बस कूद पड़े गंगा जी में। ये एक अलग मार्ग है। इस मार्ग के पथिक का एक अलग सिद्धांत है, उसको एक दूसरे में मिलाया न जाए। प्राप्त कर्तव्य भगवत प्रेरित। पंढरपुर में श्री पुंडरीक जी बस अपने माता पिता के आराधना में मगन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, वयोवृद्ध माता पिता, उनकी सेवा से जो समय मिलता कार्य करके कुछ अर्थ लाते, उसी से भोग सामग्री, और जैसे अपने प्रभु की आराधना की जाती ऐसे माता पिता की आराधना करते। माता पिता कैसा व्यवहार करते हैं, अगर उस भावना से आराधना की जाए तो निपट नहीं पाओगे, पूरी आराधना नहीं हो सफल होगी, विघ्न पड़ जाएगा। हमें कैसा बर्ताव करना है, बस वो हमें सेवा के समय कटुवचन बोलते हैं, हमारी अवहेलना करते हैं, हमें डांटते हैं, पीटते हैं, ये कुछ नहीं देखा जाता। जिसकी हम सेवा करें वो हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रहा है ये नहीं देखा जाता, हमें उसके साथ क्या व्यवहार करना है ये देखा जाता है। तभी सेवा धर्म सफल होता है। जो इस भाव से सेवा करता है कि मैं सेवा करूं और उधर से हमें सम्मान प्यार अनुकूलता, वो सेवक नहीं, वो स्वार्थी है, वो व्यापारी है, उसे सेवक नहीं कहते। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार कीजिए, हम आपको सुख पहुंचाते हैं, आप हमको सुख पहुंचाए, ये व्यापारी है, इसे प्रेमी नहीं कहते, इसे सेवक नहीं कहते। सेवक वो है जो अपने धर्म का परिचय जानता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सेवक सुख चाह, वो सेवक कैसा? मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी। कहां? रात दिन अपने वृद्ध माता पिता को जैसे भगवान की अष्टयाम सेवा, ऐसे समय मिलता भाग के जाते, कोई न कोई सेवा कर्म के द्वारा अर्थ लाते, फल फूल भोजन सामग्री सब। आठों पहर और भगवत भावना, ध्यान रखो, अच्युत भावना विहीन हर कर्म बांधने वाला होता है, और भगवत भावना युक्त हर कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। जो शास्त्र विहित है, शास्त्र निषिद्ध तो होगा ही नहीं उससे, जो भगवत आराधना की भावना रखता है। एक बार प्रभु बहुत द्रवित हुए, क्योंकि जो सेवक होता है वो स्वामी को सेवा के बल से अधीन कर लेता है। खास बात उसमें यह होती है कि उसको अपने सुख की परवाह नहीं होती, और जब स्वामी देखता है कि केवल मेरे सुख के लिए ही है, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वो सेवक का सेवक बन जाता है। ये रहस्य है
सेवा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु विट्ठल भगवान जब वो सेवा में लगे थे अपने माता पिता, पीछे से आवाज दी, पुंडरीक, जो बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन वांछनीय है वो दर्शन कर लो, मैं स्वयं चल के आया हूं तुम्हें दर्शन देने। कौन हो? कहा भगवान। एक ईंट उठा के से, जब तक हम अपने भगवान की सेवा नहीं कर लेते तब तक हम आपको देखेंगे भी नहीं। ऐसे भगवान इंतजार करते हुए खड़े, आज भी वैसे ही खड़े विट्ठल भगवान। जब सेवा हो गई, माता पिता को प्रणाम किया और फिर प्रभु की तरफ देखे। प्रभु क्योंकि सबके हृदय विहारी है, निहाल कर दिया। अपने कर्तव्य कर्म में इसका क्या फल होगा, ये अगर फल की आकांक्षा की तो आप सेवा धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। कि वर्तमान में ही प्रतिकूलता मिल रही, इतनी हम सेवा करते हैं, वो कभी हमें शाबाश नहीं बोलते, जब देखो डांटते रहते, रात दिन हम कुछ अपने सुख की बात सोचते, फिर भी हम नहीं चाहते लेकिन ठीक से बोलें तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारी बहुत बड़ी साधना चल रही है और उस साधना की परिपक्वता के लिए प्रतिकूलता उधर से आएगी जो सेव्य है तुम्हारा। अब तुम्हें उसमें खरे उतरना, खरे उतर गए तो एक ही फल है, भगवान की प्राप्ति। शब्द याद कर लो, ये बहुत बड़ी महामहिम बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एक बार हरिपाल जी बड़े सामर्थ्यशाली उसे ही कहते हैं जिसकी बुद्धि सतमार्ग में आरूढ़ हो और शरीर का बल दूसरों को सुख पहुंचाने में लगता हो, उसे सामर्थ्यशाली कहते हैं। जो कुमार्गगामी होता है उसे सामर्थ्यशाली नहीं कहते। जो दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना चाहता है उसे बलवान नहीं कहते, उसे कायर कहते हैं। जो दूसरों के स्वत्व की रक्षा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है और शास्त्र के अनुकूल चलता है, उसे कहते हैं सामर्थ्यशाली। शास्त्र के अनुकूल चलने में आपको विकारों को सहना होगा, प्रतिकूलता को जो सहन करता है वही सामर्थ्यशाली, उसी के आगे लगता है समर्थ। हरिपाल जी उत्तम कुल में प्रकट हुए थे। एक दिन पत्नी से विचार करके कहा कि जीवन कट तो रहा है पर नीरस सा है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक अधूरापन है। क्या अधूरापन है समझ नहीं पा रहा, पर मेरा एक जीवन अधूरा सा, एक अशांति सी अंदर है। एक दिन एक बड़े तेजस्वी महात्मा उनके नगर से जा रहे थे। उन्होंने देखा, प्रणाम किया, भगवान घर पधारिए। संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों को तो केवल भाव चाहिए, कोई ऐसा ना समझे कि संत तुम्हारी सेवा के भूखे हैं, रुपया पैसा भोजन के भूखे हैं, ऐसा नहीं। पर वो बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। आप एक भी रोटी ऐसे तो आपको लगेगा भूखा है ना, इसलिए नहीं, तुम्हारे भाव को पुष्ट करने के लिए। अगर वो ऐसे ना करें तो सारे जगत का दाता आके उनको पवाएगा। वो भगवान के आश्रित जन हैं, शरीर प्राण मन बुद्धि सब प्रभु को समर्पित किए हुए हैं, पर वो ऐसे करुणा में होते हैं कि जरा सी भी बात के लिए वो रीझ जाते हैं। जरा सा कोई संत और देवताओं को सब संतों को तो इतना ही कर दे तो उनको लगता है इसको परम पद मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये भगवान का प्रेमी बन जाए, इसे कभी दुख ना मिले, ऐसी भावना। उनका भगवान घर पधारिए, घर आए, प्रणाम नमस्कार करके, जैसा प्रभु मेरे हृदय में एक अव्यक्त रूप की अशांति रहती है। मन को दिखाया कि क्या मिले तो तुझे शांति मिल जाएगी, पर जो जो चाहिए वो सब है। सुंदर पत्नी है, शरीर स्वस्थ है, खूब ऐश्वर्य है। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर प्रभु की कृपा है,
ये जो अतृप्ति है इसकी पूर्ति होगी भगवत प्राप्ति से। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जी की जरनी न जाए। बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। ये हृदय जलता रहता है, पर उसको दिशा सही न मिलने के कारण वो भोगों में अपनी जलन शांत करने का उपाय करता रहता है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। हरिपाल जी ने कहा, भगवान अभी पूर्व में कभी भजन का अभ्यास तो किया नहीं, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए ऐसा आप उपाय बताओ, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो उनका सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कठिन इसलिए है कि उनका निर्वाह करना बहुत कठिन। महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगम्यो और अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। संत सेवा करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। पहले ही चर्चा में बताया है कि यदि शास्त्र संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का फल की इच्छा का त्याग करके पालन किया जाए, कर्तव्य कर्म किया जाए, तो उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति। और कर्मों के तो अलग अलग अलग, लेकिन इसका एक ही फल होता है कहीं से भी। जैसे उस चोर की बात बताई, पुंडरीक जी की बात बताई, अब हरिपाल जी को उनके गुरुदेव ने कहा, जहां ये जेवें, हरि कहते हैं कि जहां मेरे भक्तों को आदर दिया जाता है और उनको भोग प्रसाद पवाया जाता है, तो जहां ये जेवें तहां मैं जेऊं, जहां सोवें तहां सोऊं। जहां मेरे भक्त प्रसाद पाते हैं तो मैं वहीं प्रसाद पाता हूं जहां मेरे भक्त पाते हैं। अर्थात भक्त की जिह्वा में बैठकर मैं रसास्वादन करता हूं। जहां मेरे भक्त शयन करते हैं मैं वहां शयन करता हूं। भगवान जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत त्यही खोहूं। यदि कोई मेरे भक्त का द्रोह करे और सोचे कि ये तो अनाथ है, ऐसे भीख मांगते, दो चार थप्पड़ जमा दो, क्या बिगाड़ लेगा ये, हमारे पास परिवार है, सामर्थ्य है, रुपया है, पैसा है। हाँ ठीक है, वर्तमान को तुम देख रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में विराजमान है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भक्तों के पीछे ऐसे घूमता है जैसे बछड़े के पीछे रंभाती हुई गाय। भक्तन पीछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय, जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए। आप स्वयं उस संकट में बीच में आ जाते हैं। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। शक्ति को अपनी छाती पे लिया, नष्ट कर सकते थे, लेकिन दिखाया कि भक्त का प्रहार मैं अपने तन पर स्वीकार करता हूं। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत को मैं नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत ते खो, राम रोष पावक सो जरई। जहां ये मेरो करे कीर्तन, तहां करूं मैं बाशा। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोही इन्हीं की आशा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा, हरि अपने मुख गावे।
जहां मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हुए वहां मैं निरंतर वास करता हूं। जहां भक्तजन प्रफुल्लित हृदय से प्रभु के गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, उनकी महिमा का गान करते, भगवान कहते वहां मैं निरंतर वास करता। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम च हृदय मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते वहां मैं वास करता हूं। मुझे ढूंढना है तो मैं भक्तों के पीछे हूं, ढूंढ लो। भगवान परिचय बता रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुये त्यंगुरेण भी। जहां जहां मेरे भक्त चरण रखते हुए जाते उनके पीछे मैं होता। अनुब्रजाम्य, मैं उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे जाता। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोह इन्हीं की आशा। एक ही मेरे अंदर आशा रहती है, मेरा भक्त। जैसे मां को एक ही आशा रहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तज अभिमान प्रेम सो सेवें। जो अभिमान का त्याग करके ऐसे मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, सोई मोकू पावें, वही मुझको पाते हैं। भक्तों की महिमा स्वयं हरि अपने श्रीमुख से गान करते हैं। सब बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में देखा गया। तो गुरुदेव ने हरिपाल जी को प्रेरित किया कि यदि आपके अंदर ऐसी बात है और आप भगवत प्राप्ति करना चाहते तो एक उपाय है, संत सेवा कीजिए। भक्तनि के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कियो अनुराग साधु दई स्त्री लुटाई है। केतिक हजार ले बाजार के कारज, खवाए गरज ना सरे कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। पत्नी सहित ये नियम ले लिया जो गुरुदेव ने बताया भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा। आज से अब हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होगा, संत सेवा। संत भगवान पधारे, उनकी सेवा करें, उनकी जूठन पाएं, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य। अब जब यही उद्देश्य केवल रहेगा और कोई कार्य नहीं होगा तो बाहर से धन की आय बंद हो जाएगी। और भक्तों को क्या है, आप थोड़ी श्रद्धा केवल कर लीजिए, वो तो एक संत पाके जाएगा तो चार संत भगवान से आपस में बात कर, बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा सात्विक भोजन पाने से भजन की स्फूर्ति होती। अब संतों की मंडली आने लगी, उन्हें तो भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दृढ़ निश्चय किया कि आज से हम संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब संतों की मंडली आ रही, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खूब सुंदर सुंदर भोग पकवान बनते, ठाकुर जी का भोग लगता है। संत मंडली नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हुए वहां वास करती, कई कई दिन मंडलियां वास करती। अब तो कुछ समय में ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि भारत के तीर्थों में एक दूसरे से चर्चा करते तो जैसे तीर्थों को लोग जाते ऐसे हरिपाल जी के घर आने लगे संत भगवान के प्रेमी भक्तजन, वैष्णवजन। जैसे जैसे सेवा होती वैसे वैसे इनके यश का विस्तार होता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। अब आए तो थी नहीं, क्योंकि एक ही उद्देश्य हो गया, संत सेवा। तो जितना था वो लगना प्रारंभ हुआ, संत सेवा बढ़ती गई। धीरे 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 जो जमा हुआ धन था वो धीरे धीरे प्रभु के भक्तों की सेवा में सब खर्चा हो गया। अब संतों का तो आना बंद नहीं हुआ, तो कर्जा लेने लगे। सब खत्म का मतलब जमीन बेच दी, जो कीमती जेवरात वो सब बेच दिए,
अन्न धन सब राधे राधे संत सेवा में। जब कुछ नहीं तो कर्जा लेने लगे। अब कर्जा भी तो तभी पटाया जा सकता है जब कुछ व्यापारी, अब कुछ रह ही नहीं गया, तो कर्जा देने वाले कुछ कुछ दे के कर्जा कि भाई सम्माननीय व्यक्ति है, भगवान के भक्त हैं, पर कभी ये 5 रुपए वापस नहीं करेंगे, पता है, क्योंकि सब। अब अगली बार जब मांगने गए तो हाथ जोड़ दिया कि हमारे भी परिवार है, क्योंकि सब उन पर श्रद्धा करते थे। संत सेवा शब्द एक पर। एक दिन संत मंडली आई। हरिपाल जी अपनी पत्नी के समीप जाके कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आज जो है हमारी जो नियमावली है संत आराधना आज टूट जाएगी, कुछ है नहीं, क्या करूं? आप ऐसा करो, किसी पड़ोसी से कुछ भी मांग लो, विमुख न जाए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन आए, उनका कई बार जा चुकी हूं, वापस कर देते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कोई कुछ देता ही नहीं। विचार किया कि क्या करना चाहिए। कोई कर्ज नहीं देता, कोई व्यवहार में भी नहीं देता, और घर में कुछ है नहीं, संतों का कैसे सेवन करें? मन में विचार किया कि बल तो है ना। बहुत बड़ा जंगल पड़ता था गांव के, होते हैं 10-10 किलोमीटर में दूर दूर गांव, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए जंगल पार करना। बलवान थे, भाला हाथ में लिया और निश्चय किया कि उनका भी मंगल होगा जो भगवान नाम जप नहीं करते और भक्त नहीं है, और कुछ भी हो छीन करके हम साधु सेवा करेंगे। अब देखो, कर्म तो निकृष्ट हुआ ना, लेकिन गुरु आज्ञा संत सेवा, जीवन का लक्ष्य संत सेवा। कोई कोई उदाहरण देने लगते हैं हरिपाल जी का, तो पहले अपना सब संत सेवा में लगाओ, खाने को न रह जाए, फिर आगे आप उदाहरण हरिपाल जी का दो। अब तुम तो लाखों की उसमें बेईमानी की और सोचा कि इतने से इतना दे देंगे तो चल, वो नहीं चलेगा, तो घर फूक तमाशा देखना होगा इसमें। हरिपाल जी का उदाहरण तब आप दे सकते हैं कि चोरी तो हरिपाल जी भी करते थे, तो हम थोड़ा टैक्सी की चोरी कर ली, ये कर ली, वो चोरी कर ली, या ऐसे, और हम वो संत सेवा में थोड़ा उसका हिस्सा दे देंगे तो धन पवित्र हो जाए। भूल मत करना, वो अधर्म है, वो अधर्म हो रहा है। हरिपाल जी घर फूक तमाशा देखे, पहले अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब देखो भावना कैसी है, विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। जो भगवत विमुख है उसका छीन लेते और कहां लगाते? संत सेवा में। इसका भी मंगल होगा। गले में कंठी और मुख में कहीं धोखे से भी रामकृष्ण हरि निकल गया तो हरिपाल जी मार्ग से हट जाते थे। जब वो निकल जाता तो उसकी रज माथे पे लगाते, कभी उसको। और अगर प्रपंच की वार्ता और कंठी तिलक और नाम नहीं तो भाला गले में रख देते, जो है सब उतरा लेते, सोना चांदी रुपया जो भी जैसा, और वो संत सेवा में लगाते। अब उस गली में ये प्रचार प्रसार हो गया कि कंठी तिलक वाला, नाम कीर्तन वाला लूटा नहीं जाता। अब उस गली से निकलना है गांव के जंगल से तो कंठी तिलक बांध के निकलना है, बाद में भले झोली में डाल ले, जेब में डाल ले, क्योंकि हरिपाल जी और बहुत बलवान थे और भगवत तेज से युक्त थे। उनके सामने ऐसा थोड़ी कि कोई विरोध कर सके। अब एक दिन बहुत से जैसे स्वाभाविक संत आते थे, आए, वहां जंगल में कोई जाता ही नहीं, अगर जाता तो रामकृष्ण हरि बोलते हुए जाता। अब हरिपाल जी चोरी कर नहीं सकते, अगर वो राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला तो भाला नहीं तानेंगे। कंठी है, तिलक है, नहीं, हरिदासत्व बिल्कुल नहीं, जो हरिदासत्व सही बिल्कुल नहीं। उदास होकर के बैठे थे, संत भगवान आए, पत्नी से कहा आप क्या करूं, अब तो लूटने को भी कोई नहीं तैयार कि भाई उसको मैं लूट लूं, क्योंकि यहां सब कंठी तिलक वाले, सब नाम वाले। देखो भक्त का प्रताप देखो, भयवश वहां से निकलना है, जो 2-4 किलोमीटर रास्ता है, जोर जोर से बोलना पड़ेगा उसको रामकृष्ण हरि।
रुक्मिणी जी से ठाकुर जी ने कहा, द्वारिकाधीश ने, तैयारी, अब मुझे जाना है एक भक्त से मिलने के लिए। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो। इधर अगर भक्त सोच में पड़ा है कि कैसे भगवत प्रेमी महात्माओं को विमुख जाने दें, पर हमारे पास कुछ है नहीं और लूटने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अब वहां से जो निकलता प्रचार प्रसार हो गया। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो। हरियो मन साधु सेवा साहू रूप कियो है। पूछी चले कहां कही भक्त है हमारो एक। तो मैं हूं आऊं आओ आए जहां पूछ लियो है। भगवान श्रृंगार कर रहे हैं कृष्ण रूप से नहीं, साहूकार सेठ रूप से। बड़े बड़े सोने के हीरे जड़ित कड़ा हार ये सब। रुक्मिणी जी का जय जय कहां? बोले एक भक्त के यहां जाना है, उत्सव में सम्मिलित होना है। प्रभु आप जब जाते हो अकेले निकल जाते हो, हमारी भी इच्छा है। भगवान ने कहा शारदा सहाय हुई, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार ये करेंगी। भगवान ने कहा वैसे तो हम अकेले भक्त के पास जाना चाहते, पर आज तुम्हारी इच्छा हम नहीं, आज चलो। पर ऐसा भक्त है कि तुम्हें सब श्रृंगार करके चलना होगा। वो मन में सोचती, मतलब भक्त क्या कोई ऐसा कि श्रृंगार जरूरी है हमें? प्रभु ने कहा, प्रभु एक एक कीमती अंगूठी अपने साथ, पूरा श्रृंगार। रुक्मिणी जी ने कि जब प्रभु इतना पूरा श्रृंगार, तो और अब वो तो महालक्ष्मी है और भगवान की प्रधान पटरानी है, द्वारिकाधीश की श्रृंगार। अब हरिपाल जी के दरवाजे संत हैं और गांव के बाहर वो टहल रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। वहीं आए, साहूकार का रूप रखे ऐसे, और ओए भैया हमें जंगल पार करना, सुनते यहां कोई बहुत कठोर हृदय वाला चोर जो है इधर चोरी करता है, तो आप देख के लगते हो कि आप रक्षा कर सकते हो, हमें बाहर पहुंचा सकते हो। हरिपाल जी ने कहा भगवान बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। हाँ बिल्कुल पहुंचा देंगे, जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। बोले हम ऐसे फ्री काम नहीं लेते, हम कुछ मुद्रा देंगे जब आप जंगल पार कर दोगे। बोले पहले दो, हमारे यहां अतिथि आए हैं, बिल्कुल हम सुरक्षित आपको पहुंचा देंगे, लाओ। तो कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। बड़े प्रसन्न, ये यार प्रभु कैसे लाज रखते हैं, मैं तो परेशान डोल रहा था। क्या आयो? पत्नी से कहा भगवान ने बात बला दी, देखो एक सेठ फंसा है, उसको पार करना है, उसने ये मुद्रा, तुम लाओ दाल चावल और रोटी बनाओ, संतों को पवा, हम इनको पार करके आते हैं। भाला लिया और कहा आगे आगे तुम चलो, पीछे हम चलते हैं। रास्ते में चले। प्रभु ने रुक्मिणी जी से इशारा, एक भी भागवतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, धीरे से कहा। बोले प्रभु ऐसा ना भक्त की ना भगवान की कोई चर्चा नहीं, बस वही जैसे एक सेठ साहूकार चर्चा करते, उस खाते बही खाते में इतने करोड़ उसमें वो होता है, ऐसा वो ऐसा। हरिपाल जी का बात बन गई है, इतनी सोना चांदी और सब हीरा जवाहरात पे एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोल रहे। और गौर से देखा तो हार गले में थे, तुलसी की माला नहीं थी, कहीं कोई तिलक नहीं। वो भगवान आज तो माला माल कर दिए। बीच जंगल में पहुंचे, भाला निकाला, रुक्मिणी जी के होश उड़ गए कि प्रभु के सामने कोई भाला तान के खड़ा हो। उतार सब। प्रभु तो मतलब उनको कहना था, प्रभु हरिपाल जी ने अपना ऊपर का वस्त्र ऐसे डाल सब। भगवान रुक्मिणी जी भगवान की तरफ, उतार दो, इसी में भलाई है, उतार दो, उतार सब रखो इसमें। रुक्मिणी जी की जो एक अंगूठी थी वो प्रभु ने उनको पहनाई थी, वो बहुत प्राण प्यारी थी। हरिपाल जी ने भाला रखा रुक्मिणी जी गले, उतार इसको, 5, 7, 10 संत इसमें पाएंगे ऐसा। रुक्मिणी जी भगवान की तरफ भेजती, सुदर्शन चक्र को बुलाओ।
भगवान कहते हैं इस समय ले आएगा सुदर्शन चक्र। हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बचला चाहती हो भाले से तो अंगूठी उतार के। और रुक्मिणी जी कुछ मतलब आज हो क्या गया प्रभु को, अनंत शक्तियों के स्वामी और एक साधारण मनुष्य भाला गले में तो कुछ नहीं कर रहे। जब अंगूठी उतार के रखी तो प्रभु के कपोल गीले थे। रुक्मिणी जी ने देखा, बोले प्रभु वैसे ही हम आश्चर्यचकित हैं ये व्यवहार देख करके, और आप नेत्रों से बात हो रही। मानो उन्होंने कहा कि सुना नहीं, एक अंगूठी में 5-7 भक्त पाए। ये वही भक्त जिसके दर्शन कराने के लिए लाए, ये अपने लिए नहीं, ये मेरे लाड़िले वैरागी भक्तों के लिए कर रहा है। भगवान हरिपाल जी से कहा कि देखो हमारी तरफ। जे ही देखा श्री रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश, ओह साष्टांग भगवान के चरणों, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया। स्वामी की तो सेवा आराधना की जाती है, मैं ऐसा नीच कि अपने इष्ट के गले में भाला तान रहा हूं। प्रभु मैं बहुत नीच हूं, बहुत अधम का नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं क्योंकि तुम हमारे भक्तों से प्यार करते हो। बोले प्रभु ये अब नहीं चाहिए आभूषण, ये सब नहीं, ये ले जाओ। ये ऐसे आभूषण नहीं है कि बेचोगे तो खत्म हो जाएंगे, ये अनंत काल तक तुम खर्चा करते रहो, तो अब किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप आभूषण, इनसे प्रकट होते रहेंगे ऐश्वर्य, तुम्हें अब अन्य की जरूरत। बोले प्रभु अगर कोई संत सुन लेगा कि भगवान का इस तरह से व्यवहार करके इन्होंने आभूषण लूटा, तो क्यों पाएगा? क्योंकि तो आराधक हैं, आपके दास हैं, वो ऐसा कैसे पाएंगे? बोले आपने भगवान को थोड़ी लूटा, आपने तो साहूकार को लूटा है, तो कोई नहीं जानेगा, हम ही आप तो हैं, और जानेगा कोई? तुम ले जाओ। तो बोले प्रभु एक और बात है कि साधु सेवा में बाहरी सेवा तो हमारी है, लेकिन आंतरिक पूरी सेवा तो पत्नी की है। प्रभु हमें तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन जो सेवा का आधार है, अगर वो ना संतों को दुलार करें, बना के पवाएं मां की तरह, तो प्रभु हम ला के सामग्री दे देते, कैसे हो पाता? तो प्रभु उनके साथ घर आए और पत्नी को दर्शन दिया और उनसे सेवा, पत्नी ने भगवान को भोग पवाया दोनों ने अपने हाथों से। देखो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो केवल शास्त्र सम्मत सदगुरुदेव की आज्ञा, संत सेवा, भगवंत सेवा या किसी भी जीव की सेवा की भावना, सुख देवे को चावचित, सुख लेने की भावना नो, उसका एक ही फल होता है, कहीं भी भगवत प्राप्ति। कई बार सुना है, कश्यप नाम के तपस्वी तपस्या कर रहे थे। एक कश्यप अदिति, वो कश्यप नहीं, ये दूसरे महात्मा थे। तो एक वृक्ष के नीचे ऐसे ध्यानस्थ हो रहे थे, तो एक बगुली ऊपर से वीट कर दिया, छप से गिरा के दृष्टि खुली, रोष आया, वो भस्म हो गई, जल गई। लगा कि हां गलत हो गया। तपस्या का प्रयोग दूसरों को सुख देने के लिए किया जाता है। सर्वमंगल, जो तपस्वी जन है, जो भजनानंदी जन है, उनका भजन तभी माना जाता है जब सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, यह है उनका भजन। भले किसी गुफा में बैठ के करो या समाज में करो, तुम्हारे द्वारा जगत मंगल होना चाहिए। साधु का यही स्वरूप है, तपस्वी का यही स्वरूप। अगर अपने तपस्या का प्रयोग अभिमान करके किसी को नीचा दिखाने के लिए करे, तो उसकी तपस्या का हरण हो जाता है। क्या कर पाए दुर्वासा जी? भारी तपस्वी हैं, लेकिन भक्त को नीचा दिखाने की वृत्ति भगाया त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने। अब वो उठे गर्व से और भिक्षा मांगने के लिए गए। कर्मण्य वाधिकारस्ते। अब जिस घर में गए, वो अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उनकी सेवा में, पति को, वहां जैसे माता पिता को मान, यहां संत को मान, पति को भगवान मान करके आवाज लगाई भिक्षाम दे। तुरंत बाहर आई,
अच्छा भगवान, कुछ क्षण द्वार पर रुकी, अभी मैं भिक्षा लाई। वो जेव ही अंदर गई तो दूसरे दरवाजे से जेव ही पति आए, हाथ जोड़ करके नमस्कार करना, आसन पे बैठाना, उनको जल पिलाना। ऐसा जो विश्राम मुद्रा में, तब कहा आपके गृह के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आए थे, उनको भिक्षा दे आए? बोले अवश्य 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 दे आई। वो भिक्षा लेके गई, काफी देर से खड़े थे, बड़ा रोष प्रकट किया, तुम जानती नहीं हो मुझे, कह दिया अभी आ रहे हो, इतना विलंब करे। तो उन हाथ जोड़ के कहा भगवान, हमारे प्राणनाथ पतिदेव आ गए थे तो उनको जल आदि पिलाने में विलंब हुआ, यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो क्षमा कीजिए। क्षमा नहीं तुम मुझे, बोले जानते हैं हम अपने पति सेवा के बल से, जानती हैं तुम, ये समझ लो मैं पेड़ की बगुली नहीं हूं कि तुम देखोगे वो भस्म हो जाएंगे, अभी कच्चे हो तुम। होश उड़ गए, क्योंकि बगुली वाली बात तो केवल वही जानते थे, दूसरा तो जानता नहीं था। एकदम कांप पड़े, उनका देवी तुम्हें कैसे पता चला ऐसा? तो उनका मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और रात दिन भगवत भाव से उनकी सेवा करती हूं, इसके प्रभाव से मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। तुम क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या करोगे आगे, सब मुझे पता है, जाओ। वो एक कसाई हैं, उनके पास जाओ, जब वो तुम्हें ज्ञान देंगे तब तुम्हारा ज्ञान हरण होगा, जाओ। बताया अमुक स्थान अमुक जगह गए, वो मांस बेच रहे, कितना चाहिए, ऐसा जितना चाहिए। उनका ये क्या बताएगा ऐसा कार्य करने। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो कर्म जहां है भगवत स्वरूप कर लो, सब मंगल हो जाएगा। ये कोई भगवत स्वरूप है? सदन कसाई आदि तो प्रसिद्ध हैं भगवत भक्तों में। ऐसी महिमा थी कि 1 किलो तो शालिग्राम 1 किलो हो गए, 5 किलो तो वही शालिग्राम 5 किलो हो गए। देख लो भगवान इधर क्या है और इधर भगवान पलड़े में। भाव और भक्ति का बहुत बड़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये गए वहां, देख करके घृणा हुई, चलने लगे तो उनका रुको। अमुक गांव की उस पतिव्रता पत्नी ने बिना फोन का फोन, या और आश्चर्यचकित हुए कि ये बात तो केवल हम वो जानते, उस समय फोन तो था नहीं कि नंबर मिला, हेलो मैं भेज रही हूं मिल लेना, ऐसा तो था नहीं। तो उनका ये आपको कैसे पता चला? बोले पहले हम अपने ग्राहक रूपी भगवान की पूजा कर ले, फिर हम आपसे बात करें, खड़े रहिए। जितना जिसको देख लो कार्य क्या है और स्थिति क्या है, त्रिकालज्ञ है। घर ले गए, जाके बैठाला उनको। उनका तुम इतना, ये निंदनीय कार्य है, फिर भी आपको इतना पवित्र ज्ञान। तो उनका ये हमारे कुल का कर्म है, ये कर्म है। और इसे भगवत स्वरूप कर, हम किसी जीव की हत्या नहीं करते, पर जहां से मांस मिलता वहां से लाके बेचते हैं, हमारा कर्म है। और अपने परिवार को भगवत स्वरूप मान करके सेवा करते हैं और हर गड़ासे में नाम जप करते हैं। ये देखो भगवान ने आगे चलकर इस श्लोक में कहा है कि जो परधर्मो भयावह, अपना अगर धर्म ऐसा लगता है कि दूसरे से कमजोर, तो अपना श्रेष्ठ है, लेकिन परधर्मो भयावह, दूसरा फिर भय प्रदान कर। स्वधर्मो निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। जो भी कार्य भगवत स्वरूप समझ करके दूसरों के सुख के लिए किया जाए, वही ज्ञान विज्ञान सब प्रकट हो जाता है। अपने पति की सेवा करने के कारण उसको भगवत भाव होने, त्रिकालज्ञ है, ये अपने कुल का कर्तव्य करते हुए हर उसमें नाम जप कर रहा है और सब में प्रभु की भावना कर रहा है, ये महात्मा है। वो संत सेवा के निमित्त ऐसा, जो शास्त्र सम्मत संत सदगुरुदेव उपदिष्ट प्राप्त कर्तव्य कर्म को करता, उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति, सदा आनंद, ज्ञान विज्ञान वैराग्य से संपन्न। यदि हम भगवान की इस बात को समझें तो हमको जो जहां है, आप व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसानी करते हो, गृहस्थी में जहां भी जो भी हो, उसे भगवान की सेवा मानकर दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना से वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर साथ में भगवत भावना और भगवत स्मरण, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।